आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो 4 आईपीओ अभी चल रहे हैं उनके बारे में, कैसा उनका परफॉर्मेंस है, क्या कंपनी में अच्छी चीज़ें हैं, क्या खराब चीज़ें हैं, हमको वो आईपीओ अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करने के बाद लिस्टिंग गेन मिल सकता है नहीं मिल सकता है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में 4 आईपीओ के बारे में। पहले हम लोग बात करते हैं विंडलास की। बात करें तो कंपनी एक सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर देखें तो कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट लेती है, बड़ी बड़ी जो फार्मा कंपनीज है कॉन्ट्रैक्ट देती हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो अपने आप कंपनीज को उनके कॉन्ट्रैक्ट पूरे करके देती है। तो इस सेक्टर में एक ऐसी कंपनी सिर्फ विंडलास ही है जो इस तरीके का सर्विस देती है। मार्केट शेयर देखें तो 15% का है। अगर पूरी डिटेल अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो कंपनी का आईपीओ है वो 401 करोड़ का है, जिसमें 165 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे निकाल रहे हैं। बात करें रिटेल की तो 35% का रिजर्व है ये रिटेल के लिए, और अगर बात करें क्वालिफाइड इन्वेस्टर की तो उनके लिए 50% का रिजर्व है और एनआई के लिए 15% का रिजर्व रखा है। यहां पे आप अच्छी तरह देख सकते हैं कंपनी के डिटेल्स, जिसमें जो ओपन है वो 4 तारीख को हो रहा है, जो क्लोज है वो 6 तारीख को हो रहा है आईपीओ, और आईपीओ जो साइज है वो 401 करोड़ का है। इस आईपीओ के बाद जो कंपनी की वैल्यूएशन तकरीबन 1000 करोड़ की हो जाएगी। अप्रॉक्स 165 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और 236 करोड़ का फ्रेश इशू है। रिटेल का जो प्रोपोर्शन है वो 35% का है, 35% रिटेल के लिए रिजर्व किया गया है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है। लॉट साइज 30 का है और 13,800 में आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। 2018 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट 11 करोड़ 20 लाख रिपोर्ट किया था। कंपनी ने 2021 में रिपोर्ट किया है प्रॉफिट वो 15 करोड़ 57 लाख है, 15 करोड़ 57 लाख का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। कंपनी में अभी 954 एम्प्लॉय काम करते हैं। देहरादून की कंपनी है और लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है इस कंपनी में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। 64% का पी डिमांड कर रही है कंपनी इस आईपीओ में, और अगर हम लोग देखें तो कॉम्पिटिटर कोई ऐसा नहीं है जिससे हम लोग पी को कंपेयर कर सकें। जो बेसिक अलॉटमेंट है कंपनी का वो 11 तारीख को होगा और जो रिफंड है वो 12 तारीख को आएगा, और जो क्रेडिट है जो डिमेट अकाउंट में वो 13 तारीख को होगा, और जो आईपीओ लिस्टिंग है वो 17 अगस्त को आईपीओ लिस्टिंग होगा स्टॉक मार्केट में। सेकेंड आईपीओ हम बात करेंगे दिव्यानी के बारे में। अगर देखें कंपनी के बारे में हम समझें तो 655 स्टोर्स रन कर रही है कंपनी 155 सिटीज में। यमी ब्रांड एक बड़ी फ्रेंचाइजी चैनल है, लार्जेस्ट जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ऑपरेट करती है इंडिया में। देखें तो जो मेन ब्रांड है कंपनी के KFC, पिज्जा हट, कोस्टल कॉफी, ये मेन ब्रांड है जिनको रन करती है कंपनी। यमी ग्रुप के साथ जो रिलेशन है वो 1997 से है, काफी पुराना उन्होंने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है इन ग्रुप्स का। फर्स्ट पिज्जा हट दिल्ली में उन्होंने ऑपरेशन चालू किए थे और उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू उसको एक्सपांड किया, और आज के दिन अगर देखें 264 KFC स्टोर्स और 297 पिज्जा हट स्टोर रन कर रही है कंपनी, और 44 कोस्टल कॉफी स्टोर रन कर रही है। तो टोटल 655 स्टोर रन कर रही है 155 सिटीज में। हम लोग ये देख सकते हैं कि कंपनी 440 करोड़ का फ्रेश इशू ला रही है, बाकी कंपनी 1838 करोड़ इस आईपीओ से जुटाने की कोशिश है, जिसमें 1398 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक्स को बेच रहे हैं। कंपनी के पास 440 करोड़ ही फ्रेश इशू के एज आईपीओ के जरिए उनके पास आने वाला है। दिव्यानी इंटरनेशनल एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है यमी इंडिया की। अगर देखें तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है ये। इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करती है कंपनी। अगर देखें नाइजीरिया और नेपाल दोनों जगह अपने ऑपरेशंस एक्टिवेट है और वहां पे भी सर्व करती है कंपनी पिज्जा हट और KFC की हेल्प से। आईपीओ का अगर डिटेल की बात करें तो हम यहां पे देख सकते हैं आईपीओ के पूरे डिटेल की। जो आईपीओ 4 से 6 अगस्त तक खुला रहेगा और अप्रॉक्स 1838 करोड़ का आईपीओ है, जिसके अंदर से 440 करोड़ फ्रेश इशू है और 1398 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। मतलब जो एग्जिस्टिंग
इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे निकाल रहे हैं। 1 रुपया पर इक्विटी है। 86 रुपीज से 90 रुपीज के प्राइस बैंड में ये कंपनी अपने स्टॉक्स को ला रही है, शेयर्स को ला रही है। जो रिटेल प्रोपोर्शन है वो 10% है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। जो भी लॉस मेकिंग कंपनीज है वहां पे मोस्ट ऑफ सेबी की एक गाइडलाइन है कि वो कम से कम रिटेल इन्वेस्टर्स को वहां पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि वो उतनी बेहतर तरीके से समझ नहीं सकते उनके बिजनेस को जितने बेहतर तरीके से जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं वो समझ सकते हैं। अगर मैक्सिमम अगर आपको देखें तो एक आईपीओ के लिए आपको 14,850 रुपीज इन्वेस्टमेंट करने होंगे, और अगर आप HNI कैटेगरी में जाते हैं तो आपको 1,93,050 रुपीज इन्वेस्टमेंट करने होंगे। बात करें हम लोग फाइनेंशियल्स की कंपनी की, तो कंपनी ने 2019 में 59 करोड़ का नुकसान रिपोर्ट किया था, जो 2020 में बढ़ के हो गया 78 करोड़, और 2021 में यह बढ़ के हो गया 81 करोड़। तो उसका पी कैलकुलेट हम नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी के कॉम्पिटिटर की हम लोग बात करें तो जुबिलेंट फूड, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, बर्गर किंग, ये सब कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं। इस लॉस मेकिंग कंपनी में अगर लिस्टिंग गेन जिस तरीके से मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है तो लिस्टिंग गेन जरूर आपको मिल सकता है, मगर जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती हम कोई नहीं कह सकते कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिजनेस मॉडल अभी भी लॉस मेकिंग ही, कंपनी जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस को लॉस मेकिंग में ही चला रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए, मगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, मतलब एक लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम थर्ड आईपीओ के बारे में बात करेंगे, कर्साना डायग्नोस्टिक आईपीओ के बारे में। अगर देखा जाए तो कंपनी एक पुणे बेस्ड कंपनी है और कंपनी का जो टोटल साइज है आईपीओ का वो है 1233.33 करोड़ का। इसमें अगर फ्रेश इशू कहा जाए तो 400 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल 8,1333 करोड़, 8,013.33 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक को बेच रहे हैं और कंपनी से एग्जिट ले रहे हैं। प्राइस बैंड देखें तो 933 से लेकर 954 का है, और इस पे जो रिटेल के लिए 10% रिजर्व है क्योंकि कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, इस साल ही प्रॉफिट मेकिंग हुई है। और इस पे अगर देखें तो ज़्यादा जो स्टेक है वो 75% क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है और 15% NII के लिए। कंपनी की डिटेल हम लोग जाने की कंपनी करती क्या है। तो 2010 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, पुणे बेस्ड कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज देती है, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रेडियोलॉजिक सर्विसेज जैसे एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अदर सर्विसेज, ये सब प्राइवेट प्लेयर, पब्लिक प्लेयर और जितने भी मेडिकल कॉलेज है उनसे इनका टाइप है। हेल्थ केयर सेक्टर, मेट्रो, नॉन मेट्रो दोनों सिटीज में ये ऑपरेट करती हैं, और टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज तक ये अपने रीच तक इन्होंने अपने रीच को बढ़ाया है। देखिए तो 1000 रेडियोलॉजी सेंटर एंड 500 पैथोलॉजी सेंटर्स हैं अभी कंपनी के। 70,000 CT स्कैन, MRI और 5 लाख एक्सरेज ये हर महीने निकालते हैं, मतलब ये सर्विसेज देते हैं इतनी। वेल ट्रेंड 1000 एम्प्लॉय हैं इनके, और ज्यादा करके फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से ही ये अपने बिजनेस को रन करते हैं। पर मंथ 5 लाख टेस्ट ये अक्रॉस द कंट्री करते हैं इंडिया में। लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों के लिए हम ये कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफी बेहतर लगता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2018 में कंपनी ने 60 करोड़ का नुकसान रिपोर्ट किया था, 2019 में कंपनी ने 58 करोड़ का नुकसान रिपोर्ट किया था, 2020 में कंपनी ने 111 करोड़ का नुकसान रिपोर्ट किया था, और 2021 में कंपनी ने 184 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। लॉन्ग टर्म के लिए और लिस्टिंग गेन के लिए जरूर आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग चौथी कंपनी बात करें तो है एक्सोरो टाइल्स। हम लोग ये देख सकते हैं इस कंपनी में कि कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है, 2000 रजिस्टर्ड डीलर है कंपनी के, 27 स्टेट में रीच है कंपनी का, 13 देशों में एक्सपोर्ट करती है कंपनी। और देखें तो लार्जेस्ट प्लांट है कंपनी का वर्टिकल टाइल्स का इन इंडिया में। बात करें तो कंपनी 1,61 करोड़ का इशू ला रही है, जिसमें 1,43,000 फ्रेश इशू है, मतलब ये 143 करोड़ ये कंपनी के पास पैसे जाएंगे, और 26,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो एग्जिस्टिंग इसमें इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक बेच के निकल रहे हैं। सेल के लिए देखें तो 40% का रिजर्व किया गया है, बाद में क्वालिफाइड इन्वेस्टर के लिए 25% और NII के लिए 35%। 2008 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, और ज्यादा करके देखें तो गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट हैं, बाद में होटल्स हैं, बाद में बिल्डिंग्स हैं, वहां पे अपनी टाइल्स को सप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके साथ वो टाइप किए हुए हैं। एजुकेशन है, जो स्कूल्स कॉलेजेस बनते हैं, जो फेस वैल्यू है वो कंपनी का है 10 रुपया, और
जो प्राइस बैंड है वो 118 से 120 रुपए के प्राइस बैंड में कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। 12 रुपया डिस्काउंट है एम्प्लॉइज के लिए। 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक आईपीओ खुला रहेगा। 11 अगस्त को अलॉटमेंट होगा। 13 अगस्त को कंपनी रिफंड कर देगी जो भी पैसे लिए हैं जिनको आईपीओ नहीं लगा, और 17 अगस्त को कंपनी लिस्टिंग हो जाएगी स्टॉक मार्केट में। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियली कंपनी ने 2018 में 9 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, 2019 में 8 करोड़ का, 2020 में 11 करोड़ का और 2021 में 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी में बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रेंथ दिखता नहीं, जिस तरीके से नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट कर रही है। तो एक लिस्टिंग गेन के लिए जिस तरीके से मार्केट लाइफ टाइम हाई चल रहा है वहां पे लिस्टिंग गेन के लिए आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में हम इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो नहीं करेंगे। हमने टोटल 4 आईपीओ में डिस्कस किए, जिसमें हमने 2 में अप्लाई किया और 2 में एक रिस्क लगता है 2 आईपीओ को अप्लाई करने में, यह डिस्कस किया। अगर देखा जाए सबसे पहले विंसलेंस में हम लोग ने अप्लाई किया है, बाद में देवयानी में अप्लाई नहीं किया, बाद में करसाना में हमने अप्लाई किया और एक्सऑर्डर में हमने अप्लाई नहीं किया। तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें कि वो भी स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से 4 आईपीओ आज आए हुए हैं और 4 आईपीओ कंटिन्यू चल रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, इस वीडियो से वो भी सीख सकें, उनको कुछ हेल्प हो और वो भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। नमस्कार, धन्यवाद।